हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे की, कि रेलवे भारत में कब आई, किसने लाया, शुरुआत कहां से हुई, और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज के सेशन में, वो भी विथ डिटेल्स। दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात शुरू होती है 1832 से। तो 1832 में क्या हुआ? तो 1832 में पहला प्रपोजल दिया गया रेलवे के लिए, और ये कहाँ दिया गया? तो ये मद्रास में दिया गया था। उसके बाद बातें होती रही। उसके बाद 1837 में पहली ट्रेन चलाई गई। वो ट्रेन कैसी थी? तो वो इंडस्ट्रियल ट्रेन थी। और वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो वो विलियम कॉटन आर्थर के द्वारा चलाया गया था। तो ये ट्रेन तो चली थी, तो इस ट्रेन का नाम भी होगा। तो इस ट्रेन का नाम था द रेड हिल रेलवे। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये रेड हिल से चिंट्रा तिबेट ब्रिज तक चली थी। और इसके मैन्युफैक्चर करता कौन थे? तो ये विलियम एवेरी थे। और ये ट्रेन स्टीम इंजन के द्वारा चलाई गई थी। कौन सी ट्रेन? द रेड हिल रेलवे। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि 1832 में पहला प्रस्ताव रखा गया था रेलवे के लिए। उसके बाद 1837 में पहली इंडस्ट्रियल ट्रेन को शुरुआत की गई। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर बात आई 1845 की। तो 1845 में क्या हुआ? 1845 में एक डैम बनाया गया। वो डैम इसलिए बनाया गया क्योंकि रेलवे को कहीं भी जाने के लिए कोई नदी क्रॉस करना पड़ता था। तो उसमें तो डैम थी नहीं या फिर कोई ब्रिज थी नहीं, तो वो क्रॉस कैसे करते? तो फिर एक डैम बनाया गया 1835 में, वो भी गोदावरी रिवर पर, और वो राजामुंदी में है, यानी मद्रास में ही है। फिर 8 मई 1845 में मद्रास रेलवे की स्थापना हुई। इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। फिर बात आई 1 जून 1845 से। उस दिन ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी बनी। आप ये दोनों डेट को याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ आगे चलकर? ये जो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी है, ये दो भागों में बट गया, एक नॉर्दर्न रेलवे में और एक ईस्टर्न रेलवे में। ये पहले एक कंपनी हुआ करती थी। फिर बात आई 1849 की। तो 1849 में क्या हुआ? तो 1 अगस्त 1849 में द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, यानी जो आज के हमारे डेट में सेंट्रल रेलवे के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर बोरीबंदर मुंबई में है। फिर 1851 में क्या हुआ? तो लुड़की में सुलानी रिवर पर एक एक्वाडेट रेलवे बनाया गया, एक्वाडेट रेलवे ब्रिज बनाया गया, यहाँ पे ब्रिज बनाया गया। और ये ब्रिज कैसा होता था? तो ये ब्रिज कुछ इस टाइप का होता है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं कोई बहुत सारे ऐसे ब्रिज जो नदी को पार करते हैं, तो ये एक्वाडेट इस टाइप से बनाया हुआ रहता है ताकि पानी क्रॉस कर सके और रेलवे भी आसानी से ट्रेन को पास कर सके। फिर बात शुरू होती है 1852 में। तो 1852 में क्या हुआ? तो 1852 में मद्रास गारंटी रेलवे कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई? ये 1852 में। अब कहानी शुरू होती है 1853 की। देखिए, अब बात 1853 की आई। तो 1853 में क्या हुआ? 1853 में हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, जो 1848 से लेकर 1856 तक थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेलवे क्यों कहा जाता है, इसको हम आगे देख लेते हैं। तो इन्हीं के द्वारा पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? तो ये 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी पहली पैसेंजर ट्रेन। तो इस डेट को आप याद रखिएगा। और ये ट्रेन कौन सी थी, इसकी ट्रेन के नाम क्या थी, उसे भी हम देख लेते हैं। तो उस जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, उस ट्रेन का नाम था द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इसको हम GIPR के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये बोरीबंदर मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। इसकी कुल डिस्टेंस 34 किलोमीटर तक ही चली थी। इसमें टोटल पैसेंजर 400 थे।
इसने कुल 14 कैरेज को लेकर गया था। और ये जो ट्रेन चली थी इसमें इंजन भी लगे हुए थे, वो सब स्टीम इंजन लगे हुए थे, जो कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 इंजन लगे हुए थे। और वो तीनों इंजन का नाम क्या है? तो पहला साहिब, दूसरा सुल्तान और तीसरा सिंध। तो ये 3 इंजन का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। फिर आगे चलकर क्या हुआ? फिर बोरी बंदर का नाम चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ इससे हम आगे देख लेते हैं, क्योंकि ये रिसेंट आपका करंट का अफेयर क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पहले जो बोरी बंदर थी जो मुंबई में है, उसका 1888 में उसका नाम चेंज करके विक्टोरिया टर्मिनस रख दिया गया। और इसके आर्किटेक्चर कौन थे? तो वो F.W. स्टीवेंस थे। फिर इसका 1996 में नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया। फिर 2017 में इसका नाम चेंज करके शिवाजी महाराज टर्मिनस रख दिया गया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पुराना नाम क्या है? तो वो क्या है? तो ये बोरी बंदर ही है। तो आप लोगों को पूरी कहानी पता चल गई होगी। और इसे यूनेस्को द्वारा 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। किसे? विक्टोरिया टर्मिनस को, या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को, या फिर आप बोरी बंदर कह सकते हैं, किसी को भी आप बोल सकते हैं। फिर क्या हुआ आगे चलकर? तो फिर ये बाईकुला में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला का पहला वर्कशॉप बनाया गया। ये बाईकुला कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। फर्स्ट वर्कशॉप ऑफ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे एट बाईकुला। फिर बात शुरू होती है 1854 में। तो 1854 में क्या हुआ? तो 1854 में मई 1854 में पहली पैसेंजर रेलवे ब्रिज बनाई गई। और वो किस रेलवे पर बनाई गई? तो ये उल्लास रिवर पे बनाई गई। अच्छा, ये जो ब्रिज बनाई गई थी ये कहाँ से कहाँ तक बनाई गई थी? तो ये मुंबई से थाने तक तो ये ट्रेन चली थी। ऐसी थाने से आकर कल्याण स्टेशन है, उसी के ये बीच ये ब्रिज बनाई गई थी, फर्स्ट पैसेंजर रेलवे ब्रिज, जो कि उल्लास रिवर पर बनी है। तो इसे आप याद रखिएगा। फिर हम आगे देखते हैं। फिर बात है 15 अगस्त 1854 की। 1854 की हम बात कर रहे हैं। इस डेट को आप याद रखिएगा, ये हमारे आज़ादी का दिन है। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी पैसेंजर ट्रेन को स्टार्ट की थी, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑफ ईस्ट इंडिया, जो कि हावड़ा से हुगली के बीच चली थी, जो 24 माइल यानी 39 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब बात आती है 1855 में। तो 1855 में क्या हुआ? तो इसमें 3 रेलवे की स्थापना हुई। तो वो कौन कौन सी है? तो बॉम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल रेलवे। इस ईयर को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ईयर है, क्योंकि इसी ईयर में हमारी फेरी क्वीन आई थी, जो कि हमारी वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट स्टीम इंजन है, जो इसकी अभी भी यूज होती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो फेरी क्वीन है ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट स्टीम इंजन है, जो रेगुलर यूज इसकी हो रही है। और अभी इसकी यूज कहाँ हो रही है? तो ये हमारी जो भी लग्जरी ट्रेन्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं फेरी क्वीन के बारे में, कि इसे कौन बनाया, किसने बनाया, कब कब क्या हुआ। तो इसे नेशनल टूरिज्म अवार्ड भी 99 में मिल चुका है, किसे? फेरी क्वीन को। फिर इसको डेवलप कौन है फेरी क्वीन का? तो ये किटसन, थॉमसन, हेविस्टन, इन्हें 3 लोगों के द्वारा इसका डेवलप किया गया है। और ये कहाँ की इंजन थी? तो ये लीड्स इंग्लैंड की इंजन थी। ये विदेशी इंजन थी, इसे विदेश में बनाया गया था। इस कंट्री को आप याद रखिएगा। और ये तीनों नाम भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं आगे की ओर। फेरी क्वीन के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो 1895 में क्या हुआ? तो 1895 में ये जो ईस्ट इंडियन रेलवे नंबर 22 नाम दे दिया गया, किसे? फेरी क्वीन को। क्यों नाम दे दिया गया? क्योंकि जो शिप से आई गई थी उसमें एक फ्लीट होती है, उसी फ्लीट का नंबर 22 था, जिस पर ये इंजन रखी हुई थी, इसीलिए इसका नाम फ्लीट नंबर 20 ईस्ट इंडियन रेलवे नंबर 22 दे दिया गया। फिर 1909 में फेरी क्वीन को रिटायर कर दिया गया। फिर बात है 1972 में। तो 1972 में क्या हुआ? भारत का पहला नेशनल रेलवे म्यूजियम बनाया गया। और ये कहाँ बनाया गया? ये चाणक्यपुरी, दिल्ली में। और इसी नेशनल रेलवे म्यूजियम में फेरी क्वीन को रख दिया गया प्रदर्शनी के लिए।
फिर बात आती है 1997 यानी 1997 में। तो 1997 में क्या हुआ, तो इसी फेरी क्वीन को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, यानी इस फेरी क्वीन को फिर कुछ इसमें डेवलपमेंट की गई। और ये कहाँ की गई थी, तो ये लोको वर्क्स पेराम्बूर चेन्नई में की गई थी। उसके बाद से इसको रेगुलर यूज में लाया गया फेरी क्वीन को, जो अभी लग्जरी ट्रेन में इस्तेमाल हो रही है। फिर ईयर आई 1856। तो 1856 में क्या हुआ, तो 1856 में 1 जुलाई 1856 को साउथर्न रेलवे के द्वारा फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। और ये साउथर्न रेलवे वही है जो 1837 में पहली इंडस्ट्रियल ट्रेन चलाई थी, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल ट्रेन चलाई गई थी, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाई गई थी। तो ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये रोयापुरम से लेकर वालाजा आरकोट तक चली थी, जो कि इसकी कुल दूरी 97 किलोमीटर ही है। और इसी मद्रास में ही पहला लोकोमोटिव वर्कशॉप बना, जो कि पेराम्बूर चेन्नई में पड़ता है। तो इसे भी याद रखिएगा, ये आपके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर बात है 1858 में। तो 1858 में क्या हुआ, तो इस ईयर में द ईस्टर्न बंगाल रेलवे की स्थापना हुई। कब हुई, 1858 यानी 1858। फिर बात आई 1873 की। तो 1873 में ट्राम सर्विस को शुरू किया गया। और ये कब शुरुआत की थी ट्राम सर्विस को, तो इसकी डेट थी 24 फरवरी 1873 को। तो इस डेट को आप याद रखिएगा, इसमें पहली भारत की ट्राम सर्विस को शुरू की गई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये सियालदा से हारमोनियम स्ट्रीट तक चली थी। और इसकी कुल दूरी थी 3.8 किलोमीटर। और इस ट्राम सर्विस को चलाने के लिए इसमें कोई इंजन नहीं लगी थी, क्योंकि इसमें हॉर्स के द्वारा, मतलब घोड़े के द्वारा, इसमें घोड़े आगे लगे रहते थे, उसके द्वारा ये खींचे जाते थे। हम देख लेते फिर आगे की ओर। फिर बात आई 1874। तो उस समय क्या हुआ, तो 1874 में द ग्रेट साउथ इंडियन और काइनेटिक रेलवे बनाया गया, जो कि जो साउथ इंडियन रेलवे थी इसे 2 भागों में बांट दिया गया। तो इसे आप याद रखिएगा। फिर बात शुरू आई 1877 की। तो 1877 में क्या हुआ, उस समय इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन का स्थापना हुई, यानी उसमें इंट्रोड्यूस किया गया 1902 में। 1877 में इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन हुई, उसको इंट्रोड्यूस किया गया 1902 में। फिर बात शुरू हुई 1880 में। तो 1880 में क्या हुआ, तो इस समय दार्जिलिंग स्टीम इंजन स्टार्ट किया गया, जो कि एक हिल स्टेशन है। उसके बाद इसका नाम चेंज करके दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रख दिया गया, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के में भी शामिल किया गया 1999 में। फिर आई बात 1891 में। तो 1891 में क्या हुआ, तो उसमें फर्स्ट क्लास कैरियज इनबिल्ट टॉयलेट, यानी जो पैसेंजर ट्रेन थी उसमें पहले टॉयलेट वगैरह नहीं होती थी। तो जो फर्स्ट क्लास की जो बोगी होती है, जिसे आज हम लोग एसी फर्स्ट B1 B2 जो कहते हैं, उसमें टॉयलेट की शुरुआत की गई है। फिर बात आई 1895 की। तो 1895 में भारत की पहली लोकोमोटिव इंजन बनाई गई, जो मेड इन इंडिया थी। और ये कहाँ बनाई गई थी, तो ये अजमेर की वर्कशॉप में बनाई गई थी। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इंडिया फर्स्ट लोकोमोटिव इंजन थी, अजमेर की वर्कशॉप बनाई गई थी, ये फुल्ली मेड इन इंडियन थी। और उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था F734, उस इंजन की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिर बात है 1899 में। तो 1899 में नीलगिरी माउंटेन रेंजेस रेलवे की शुरुआत की गई, और उसका फिर नाम चेंज करके 1903 में ऊटी रख दिया गया। फिर देख लेते आगे क्यों, और इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट खिताब मिल चुका है। किसे, ये नीलगिरी माउंटेन रेंजेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको 2005 में मिला था। फिर बात आई 1897 की। तो 1897 में क्या हो गया, तो पैसेंजर कोचेज थी, उसमें लाइटिंग की
व्यवस्था की गई, जो कि सबसे पहले शुरुआत जोधपुर रेलवे में की गई थी। पहले ट्रेन में ना लाइट थी, ना फैन थी, ना टॉयलेट वगैरह थे, कुछ नहीं थे। तो इसे धीरे धीरे करके मॉडिफाई किया गया। फिर बात आई 1920 की। तो 1920 में क्या हुआ? तो 1920 में इलेक्ट्रिक लाइटिंग के सिग्नल की शुरुआत की गई है। पहले सिग्नल भी हाथ से ही गिराया जाता था, उठाया जाता था। तो ये पहले इलेक्ट्रिक लाइटिंग ऑफ सिग्नल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कहाँ से कहाँ के बीच किया गया था? तो ये दादर से लेकर करी रोड तक किया गया था। फिर बात आई 1901 में। तो 1901 में क्या हुआ? तो 1901 में रेलवे बोर्ड की प्रपोज दिया गया। ये प्रपोज किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी के द्वारा दिया गया था, जिसके कुल 3 मेंबर थे। उन्होंने रेलवे बोर्ड का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव तो रख दिया, पर उस समय ये रेलवे बोर्ड नहीं बना। फिर बात आई 1905 में। तो 1905 में क्या हुआ? हमारे उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। उन्होंने पावर दिया रेलवे बोर्ड के लिए कि आप रेलवे बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, यानी स्थापना कर सकते हैं। फिर बात आई 1908 की। तो 1908 में क्या हुआ? तो उस समय इंडिया की पहली इंटरनल कम्बस्टन लोकोमोटिव यूजिंग, जो कि पेट्रोल से चली, और इसे किस कंपनी के द्वारा दिया चलाया गया था? तो ये असम ऑयल कंपनी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये 1905 वाली भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किनके द्वारा रेलवे बोर्ड का पावर दिया गया था। तो ये लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। और रेलवे बोर्ड की स्थापना भी 1905 में हुई थी, क्योंकि 1901 में ये प्रपोज दिया गया था, लेकिन इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। अब बात आई 1914 की। तो 1914 में क्या हुई? तो 1914 में इंडियन रेलवे और श्रीलंका रेलवे की शुरुआत की गई, यानी एक इंटरनेशनल रेलवे की शुरुआत की गई, जो कि धनुषकोडी से लेकर तलाईमाना श्रीलंका तक चलती थी। और ये ट्रेन नहीं थी, ये एक स्टीमर सर्विस थी जो समुद्र में चलाई गई थी, लेकिन इसे इंडियन रेलवे ही हैंडल करती थी। फिर आगे कहानी शुरू हुई 1925 में। तो 1925 में क्या हुआ? तो 1925 में एक डेट है, उस डेट को आप याद रखिएगा, 3 फरवरी 1925 फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई। और इस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की गई थी? तो ये विक्टोरिया टर्मिनस से लेकर कुर्ला के बीच की गई थी, जो कि 15,000 वोल्ट की थी। और ये विक्टोरिया टर्मिनस से आपको कुछ याद आया होगा, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि ये विक्टोरिया टर्मिनस का पुराना नाम बोरी बंदर है। फिर इसे 1988 में विक्टोरिया टर्मिनस नाम दे दिया गया। और इसके आर्किटेक्चर कौन थे? F.W. स्टीवंस थे। फिर 1996 में इसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नाम दे दिया गया। उसके बाद फिर 2000 ये 1996 में दिया था। फिर 2017 में इसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया। तो ये कहानी आपको पूरी याद आ गई होगी। अब देखते हैं 1928 यानी 1928 में। तो उस समय 1928 में क्या हुआ? फ्रंटियर मेल ट्रेन आई। तो ये फ्रंटियर मेल ट्रेन क्या थी, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो फिर 1930 में क्या गया? इसे फ्रंटियर मेल ट्रेन को मोस्ट फेमस एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दे दिया गया, यानी ब्रिटिश एम्पायर का सबसे फेमस एक्सप्रेस ट्रेन इसको हासिल हो गया, इस फ्रंटियर मेल ट्रेन को। फिर इसी फ्रंटियर मेल ट्रेन में 1934 में एसी कंपार्टमेंट को ऐड किया गया, किसमें? फ्रंटियर मेल ट्रेन को। और ये फ्रंटियर मेल ट्रेन कौन सी है, मैं आगे आपको नाम बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगी। ये फ्रंटियर मेल ट्रेन आज भी चलती है। फिर 1996 में इस फ्रंटियर मेल ट्रेन का नाम चेंज करके गोल्डन टेम्पल मेल कर दिया गया, जो कि अभी भी रनिंग में है। फिर आगे बात आई
जो इंडिया की फर्स्ट ऑटोमेटिक कलर लाइट सिग्नल को इंट्रोड्यूस किया गया इसी 1928 में, जो कि विक्टोरिया टर्मिनस से वाइकुला के बीच है। तो लाइटिंग सिग्नल चली गई, जो आपने देखा होगा कि रेड, ग्रीन, येलो, ये सब लाइटों को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। अब बात आई 1930 की। तो 1930 में क्या हुआ? तो 1930 में एक डेट है, उस डेट को आप याद रखिएगा। उस डेट है 1 जून 1930 यानी 1930। उसमें डेक्कन क्वीन आई। कब आई? 1930 में 1 जून 1930 में डेक्कन क्वीन आई। तो डेक्कन क्वीन के बारे में हम जान लेते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है। न जाने किसके शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आ जाए, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए सारे आप ईयर को आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है। कौन है? डेक्कन क्वीन। फिर फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक हॉल ट्रेन है। ये बिजली से चलने वाली सबसे लंबी दूरी को तय करने वाली ये ट्रेन है। कौन है? डेक्कन क्वीन। ये पहली वो डेक्कन क्वीन है जिसमें वुमेन कार को इंट्रोड्यूस किया गया था। वुमेन कार कहने का मतलब है, यानी आप लोगों ने ट्रेन में देखा होगा कि लास्ट या फिर फर्स्ट में महिलाएं बोगी लिखी हुई रहती है। तो पहले की ट्रेन में कोई ऐसा था नहीं, फिर धीरे धीरे मॉडिफाई किया गया और ट्रेनों में लेडीज़ कंपार्टमेंट को ऐड किया गया। तो ये पहली डेक्कन क्वीन थी जिसमें वुमेन कार को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर ये पहली ऐसी ट्रेन थी जिसमें डाइनिंग कार की भी सुविधा दी गई है, यानी एक अपार्टमेंट ऐसा भी लगाया गया जिसमें डाइनिंग कार यानी एक रेस्टोरेंट टाइप से इसमें सुविधा दी गई कि लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। और फिर ये पहली ऐसी ट्रेन थी जो वेस्टिबल थी, यानी कहने का मतलब है कि एक कोच से दूसरे कोच में एंटर करने के लिए। आपने देखा होगा कि आपने पैसेंजर जैसे बोला कि ये जनरल बोगी में आपने देखा होगा कि जनरल बोगी में आप एक बोगी से दूसरे बोगी में जा नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति अभी भी है, लेकिन स्लीपर या फिर एसी या फिर आप जनरली लोकल में ही दे सकते हैं कि एक बोगी से दूसरे बोगी पे जाने के लिए आपको बाहर उतर कर नहीं चलना पड़ता है, अंदर से अंदर आप लोग एंटर कर जाते हैं। तो ये डेक्कन क्वीन में ही ये पहली वेस्टिबल की स्टार्ट की गई थी। तो इससे आप लोग इस सारे फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा। फिर आई 1947। तो 1947 आपको पता ही कि हमारे देश में पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अब इसकी आगे की कहानी देख लेते हैं। तो फिर 1948 में क्या हुआ? टोटल 42 रेलवे सिस्टम थे या फिर कंपनी थे। कहने का मतलब है कि जो भी रेलवे जो चली थी उससे कोई ना कोई कंपनी बनाती थी। तो कुल छोटे मोटे बड़े कंपनी बनाकर मिलाकर टोटल 42 रेलवे सिस्टम थे। तो फिर उसमें रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो ये गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, जो कि आर्किटेक्चर ऑफ रिग्रुपिंग ऑफ इंडियन रेलवे भी कहलाते हैं। यानी इन्होंने भी ये जो 42 रेलवे सिस्टम थे, इन्हें क्या किया? इस 42 रेलवे सिस्टम को हटाकर बोला गया कि हम एक ही सिस्टम को हम रखेंगे। मतलब उसके बाद जोनों का शुरुआत हुई। तो आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ। फिर 1951 में इंडियन रेलवे का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, यानी उन्हीं जो हमारे रेलवे मिनिस्टर गोपाल स्वामी अयंगर जी थे जो रेलवे को रीऑर्गेनाइजेशन किए, यानी कुछ चेंजेस लाए। क्या क्या चेंजेस लाए? तो उसमें पहले रीजनल जोन को स्टार्ट किया। शुरुआती में कुल कितने रीजनल जोन्स थे? तो कुल 6 जोन्स थे। अब इस 6 जोन्स को हम देख लेते हैं कब बने, क्या बने, कैसे बने। तो पहले 14 अप्रैल 1951 में फर्स्ट रेलवे जोन बना। कौन सा जोन बना? ये साउथर्न जोन बना। तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये फर्स्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया है। कौन सी जोन? साउथर्न जोन। और इसकी डेट को भी आप याद रखिएगा, 14 अप्रैल को ये बनाया गया था। फिर आगे 5 नवंबर 1951 में, यानी उसी ईयर में 2 और रेलवे जोनों की स्थापना की गई, जो सेंट्रल जोन थी और दूसरी वेस्टर्न रेलवे जोन्स थी।
फिर 14 अप्रैल 1952 में नॉर्दर्न रेलवे जोन्स, ईस्टर्न रेलवे जोन्स और नॉर्थ ईस्ट जोन्स बना। यानी कहने का मतलब है ये 14 अप्रैल 1951 और ये 14 अप्रैल 1952, यानी पूरे एक साल में 6 रेलवे जोनों की स्थापना की गई। तो इसे आप इस पूरी कहानी को आप याद रखिएगा। हमारी पहली रेलवे जोन्स थी साउदर्न जोन। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। फिर बात आई 1955 की। तो 1955 में क्या हुआ। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में कुल कितने जोन्स है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो वर्तमान में हमारे अभी 18 जोन्स हैं। पहले 17 होते थे लेकिन अभी 18 जोन्स है, क्योंकि 18वां भी हाल ही में विशाखापट्टनम में ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन्स को बनाया गया है। और डिवीज़न कितने हैं, तो हमारे टोटल डिवीज़न वर्तमान में 73 हैं। और टोटल बोर्ड कितने हैं, तो टोटल बोर्ड 21 है। तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो बात कर लेते हैं 1955 की। तो 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बलूर चेन्नई की स्थापना हुई। तो 1 अगस्त 1955 में ईस्ट रेलवे जोन बना। फिर इसे 2 भागों में बांट दिया गया। कब बांटा गया, तो 1955 में। तो उसके बाद कौन कौन से बने, तो ये ईस्टर्न रेलवे जोन बन गया और एक साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन बन गया। पहले ये एक होती थी, उसके बाद 1 अगस्त 1955 में 2 हो गए। फिर 1956 की आई। तो 1956 में क्या हुआ, तो डिवीज़न सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इंडिया फर्स्ट फुली एसी ट्रेन चली गई। तो ये है जो इंडिया की फर्स्ट फुली एसी ट्रेन चलाई गई थी। अभी तो वर्तमान में बहुत सारे ऐसे ट्रेन हैं जो फुल्ली एसी ही चल रहे हैं, और इसी तरह आगे चलते रहा तो कोई भी ट्रेन लोकल या फिर एक्सप्रेस कोई भी ट्रेन है सब फुल एसी ही रहने वाली है, जैसे अभी रेलवे की कंडीशन बता रही है। तो इस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो ये दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी, जो कि वो अभी भी रनिंग है। और उस ट्रेन का नाम है पूर्वा एक्सप्रेस। ये अभी भी ये चलती है ट्रेन। तो ये इस ट्रेन को देखकर आपको याद आ जाएगा कि ये भारत की पहली फुल एसी ट्रेन है, जो कि 1956 में शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं 1957 की। तो 1957 में क्या हुआ, तो उस समय एक रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। यानी RDSO का फुल फॉर्म रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। तो इसका आप यहाँ से आपका फुल फॉर्म की भी क्वेश्चन बन जाती है, किसकी, RDSO की, जो 1957 रेलवे के द्वारा लाई गई थी, जिसमें रिसर्च डिज़ाइन की रिसर्च की जाएगी। फिर बात आएगी 1958 की। तो 1958 में क्या हुई, तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की स्थापना हुई। फिर इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया। फिर आगे चलकर ये एक तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे बन गई और दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे बन गई। फिर बात आई 1966। 1966 को ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट कंटेनराइज्ड फ्रेट सर्विस की शुरुआत की गई। यानी पहली माल ढुलाई की सेवा शुरुआत की गई थी। यानी कहाँ से कहाँ तक, तो ये बॉम्बे से अहमदाबाद के बीच शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि हम DFCCIL की बात कर रहे हैं। तो ये DFCCIL तो ज़्यादातर फ्रेट के ही क्वेश्चन यूज करेगी, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर बात आई 1979 की। तो उस समय 1979 में कोर की स्थापना हुई। यानी कोर बोल तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, इसकी भी ये फुल फॉर्म यहाँ बन जाती है। तो ये भी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है,
जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज यूपी में है। अब बात आई 1986 की। तो 1986 में क्या हुआ, तो कंप्यूटराइज टिकटिंग एंड रिजर्वेशन की शुरुआत हुई। यानी पहले हैंडमेड की टिकट और रिजर्वेशन होती थी, उसके बाद 86 में कंप्यूटर के द्वारा टिकटिंग और रिजर्वेशन की सेवा शुरू हुई। ये शुरू हुई। तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसकी हेडक्वार्टर चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में है। इसकी शुरुआत वहीं की गई थी कंप्यूटराइज टिकटिंग रिजर्वेशन सर्विस की। फिर बात आई 1988 की। तो 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस को चलाया गया। और ये कहाँ चलाया गया, तो ये झांसी से न्यू दिल्ली के बीच चलाया गया। तो इस डेट को आप याद रखिएगा, ये 14 नवंबर 1988 को शताब्दी एक्सप्रेस को शुरुआत की गई है। फिर बात आई 1990 की। तो 1990 में क्या हुआ, तो 1990 में फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन की शुरुआत हुई। और ये पहली शुरुआत कहाँ हुई, तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी। अभी भी आप लोगों ने बहुत सारे स्टेशन पर ऐसे देखा होगा कि आप एटीएम की जैसा एक मशीन लगी हुई रहती है, जिसमें आप अपने लोकेशन और डेस्टिनेशन को डालते हैं और पैसे डालते हैं, उसमें आपको टिकट मिल जाती है। इससे हमारा लाइन में खड़े रहने का समय भी बचता है और धीरे धीरे ये हर स्टेशन में ये शुरू हो जाएगी। फिर बात आई 1993 यानी 1993 में। तो 1993 में क्या हुआ, तो उसमें एसी टियर 3 कोचेस को और स्लीपर क्लास को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले ये बोगी नहीं थी, ये पहले तो कोई ट्रेन थी फुल्ली एसी ट्रेन, जो कि पूर्वा एक्सप्रेस थी। और फ्रंटियर मेल में एसी कंपार्टमेंट को लगाया गया था, लेकिन अब ये कुछ अलग अलग कोचेस को बांट दिया गया। तो 16 जुलाई 1991 में लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन आई, जो कि इंडियन रेलवे और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के द्वारा चलाई गई थी। कौन सी ट्रेन थी, लाइफलाइन एक्सप्रेस, इंडियन रेलवे और आईआईएफ के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। फिर एक कॉन्सर्ट आया। कॉन्सर्ट एक कंपनी है, तो इसकी फुल फॉर्म बन जाती है तो कंट्रीज वाइज नेटवर्क फॉर कंप्यूटराइज इनहेंस रिजर्वेशन टिकटिंग है। यानी कंप्यूटराइज टिकटिंग के लिए ये एक कॉन्सर्ट कंपनी आई थी। तो इसकी पहली टेस्टिंग की गई थी 1995 में सिकंदराबाद में। इसमें इसकी टेस्टिंग की गई थी, लेकिन लॉन्च इसे कब किया गया था, तो ये लॉन्च इसे सितंबर 1996 में की गई थी, यानी नेक्स्ट ईयर। और कहाँ की गई थी, ये 3 जोन में स्टार्ट की गई थी। तो ये दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद एक आईटी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसमें कौन सी कंपनी है, तो इसमें एक क्रिस कंपनी है, यानी सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी से आपको सारे रेलवे की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, जो आज के डेट में हमारे मोबाइल पे जो भी नेट पे जो मिलती है वो इसी क्रिस के द्वारा ही बताया जाता है। इसका एक ऐप भी है, आप लोगों ने ज़रूरी इसे डाउनलोड किया होगा। तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसकी हेडक्वार्टर चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में ही है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन 1986 में हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद एक कोफिस आई, यानी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंप्यूटराइज फ्रेट ऑपरेशन फ्रॉम 1982। यानी कहने का मतलब है, ये जो फ्रेट का ऑपरेशन जो भी होती है जो कंप्यूटराइज के लिए, ये 1982 से इसकी शुरुआत की गई थी। और ये कौन सी कंपनी है, तो ये कोफिस है। तो ये आपके डीएफ सीसीआई के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि कोफिस कब आई, 1982। और इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंप्यूटराइज्ड फ्रेट ऑपरेशन है। फिर आगे देख लेते हैं। फिर एक यूटीएस है। तो यूटीएस जो अभी हमें जनरल टिकट जो मिलती है, यानी अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, ये 2002 में आई। उसके बाद एक सीवीएम आई, जो कूपन वैलिडिटी मशीन थी, जिसे रेड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसे इंट्रोड्यूस 1994 में किया था। इसे कूपन वैलिडिटी इसलिए करते हैं कि पहले एक कूपन की तरह एक टिकट मिलता था। फिर 1 अप्रैल 2015 को इसे बंद कर दिया गया, इसे सीवीएम को।
फिर बात आई 1998 की। तो 1998 में 20 सितंबर 1998 को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन को इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो कि बिलासपुर में पड़ता है। तो इसे आप याद रखिएगा। फिर बात आई 1999 की, यानी 1999 की। तो इस समय 27 सितंबर 1999 को IRCTC को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ज़्यादातर IRCTC हर स्टेशन में देखने को मिलता है। और ये IRCTC अपनी कुछ प्राइवेट ट्रेनें भी शुरुआत की है। जो हमारी तेजस है, जो हमारी आज के डेट में 4 तेजस जो चल रही है, जिसमें 2 IRCTC के द्वारा ही चलाई जा रही है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसे मिनी रत्न कंपनी की किताब भी मिल चुका है 2008 में। किसे? IRCTC को। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे 1997 में आई तत्काल टिकट। तो तत्काल टिकट क्या है? तो तत्काल हमारी इमरजेंसी टिकट मिलती है, यानी अभी रिजर्वेशन कराने के लिए हमें जब बुकिंग खाली रहती है तो हम मैक्सिमम 120 डेज बिफोर भी टिकट बुक करा सकते हैं। और ये जो तत्काल टिकट है, ये ट्रेन की शुरू चलने कहने का मतलब है कि जब ट्रेन की जब डिपार्चर होने से एक दिन पहले, यानी 24 आवर्स बिफोर हम तत्काल टिकट ले सकते हैं, यानी इमरजेंसी में। तो इसे आप याद रखिएगा। ये इसको कौन लाया था? तो ये रेलवे मिनिस्टर थे नीतीश कुमार जी। इन्होंने ये तत्काल टिकट की सेवा को लॉन्च किया था। फिर एक प्रीमियम तत्काल स्कीम आई, जो कि 1 अक्टूबर 2014 को लाया गया। प्रीमियम तत्काल का मतलब है, इसमें जो तत्काल में अगर 100 रुपये इसमें लगेंगे, तो इसमें प्रीमियम तत्काल आपको 200 रुपीज़ लगेंगे, यानी तत्काल टिकट का 2 गुना रेट इसमें लगेंगे। इसलिए आप इसे याद रखिएगा। फिर 1999 में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल जोन बना। कब? 1999 में। फिर बात आई 2003 की। तो 2003 में 4 जोनों की स्थापना हुई। तो ये जोन कौन कौन थे? तो पहला 1 अप्रैल 2003 में फर्स्ट है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, जो कि भुवनेश्वर में है। दूसरा आपका साउथ वेस्ट रेलवे जोन, जो हुबली में है। थर्ड आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, प्रयागराज। और फोर्थ है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, जबलपुर में। यानी ये जो मैंने RJ लिखा, इसका मतलब आप लोग रेलवे जोन कहने का मतलब है, ये RJ रेलवे जोन है। इसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो 2003 में 4 जोनों की स्थापना हुई, 1 अप्रैल 2003 को ही। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर आगे बात आई 2017 की। तो 2017 में क्या हुई? तो ट्रेन का स्टेटस जो हमें आज SMS के द्वारा मिलता है, जैसे कि आपने अगर कोई भी टिकट बुक कराया है, तो उससे आपको एक मैसेज तुरंत आता होगा PNR नंबर का, जो आपका ट्रेन टिकट की वैलिडिटी भी बताती है और समय समय पर आपको अलार्म की तरह आपको याद भी दिलाती है। तो ये ट्रेन के स्टेटस देखने की 2017 में आई। इसे किसने प्रोवाइड किया? तो इसे IRCTC के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया। उसके बाद 2019 में पेमेंट वॉलेट को लॉन्च किया गया। इस पेमेंट वॉलेट लॉन्च का नाम क्या था? तो इसका नाम आई मुद्रा था। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे की पूरी कहानी, जिसे मैंने शॉर्ट एक्सप्रेशन के साथ बताया हूँ। इसके पहले मैंने अपने एक चैनल पे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे की MCQ क्वेश्चन को भी बता चुका हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग सेशन का PDF प्रोवाइड करने को बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जल्द ही इन सब वीडियो का PDF प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है वाईफाई स्टडी पॉइंट
बाय सुमित। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लें, आपको इन सारे वीडियो को आपको PDF वहीं मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें और अपने एक फ्रेंड्स को भी शेयर भी करें। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।